देखो ये लास्ट था, इस लास्ट में थोड़ा सा हड़बड़ी के चलते में इसमें कुछ चीज़ें छोड़ दिए बताना, ठीक ना। समझो, यहाँ पे इसको तोड़ के बताओ। ये कल थी ना, ये लास्ट स्लाइड थी, लेकिन इसमें टाइम के कम होने के कारण इसको स्किप मार दिए थे, बहुत चीज़ इसमें नहीं बता पाए। रोहित क्या हुआ, नॉन हुआ। परचेज क्या हुआ, परचेज 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 क्या हुआ, वर्ब टू हुआ। वर्ब टू मतलब इसका अगर मीनिंग निकालना चाहिए, वो अपने खरीद ली, मम्मी के लिए खरीद ली। ये क्या परचेज मतलब वी टू मतलब काम हो चुका है, पहले हो चुका है ना। वी वन रहता तो V1 रहता तो प्रजेंट, V5 रहता तो प्रजेंट की बात करता है, ये पास्ट की बात कर रहा है। क्या खरीदा, इससे आप व्हाट का जवाब पूछिए, क्या खरीदा व्हाट का, तो क्या हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये नौ क्या है, नाउन है, इसका नाम है नाउन, लेकिन काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनना, ये तो आप जानते ही हैं, आर्टिकल है। 4 क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। मतलब सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आता है, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, वही लोग आता है ना। इसको बताइए क्या है ये प्रोनाउन है, रोहित की जगह पाया है। परचेस्ड क्या है, V2 है। यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, आर्टिकल है। और ये क्या है, ये फोन के लिए आया है। ही के लिए मतलब आदमी के लिए ही आता है, मतलब पुरुष के लिए, लड़की के लिए सी आता है, निर्जीव चीजों के लिए इट आता है। फोन क्या है, निर्जीव चीज है तो इट आया है। क्या ये प्रोनाउन है, क्या है, क्या प्रोनाउन। लेकिन इसका काम क्या है, यहाँ पे ही परचेज क्या, इट मतलब वो वस्तु की बात की, मतलब सामने होगा तो इसलिए बोल रहा है ये फोन का उसने खरीदा, मतलब इट बात कर रहे हैं, मतलब पहले से उसको क्लियर है जो ये फोन के बारे में चर्चा कर रही है, तो क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट बनने का। ये यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। ये भी क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस नहीं था, ये सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये सेंटेंस एक बार तोड़ के बताइए, ठीक ना। सी क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना। ये मेन वर्ब है, और V4 है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसमें गलतियां क्या आती है, आपको यहाँ पे आई लिख देता, क्या लिख देता, आई। आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। आई वी यू दे हिस, ये लिखा है ना, 7 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से यहाँ पे आपको गलतियाँ क्या पकड़ाता, जो प्रोनाउन में पढ़ाएंगे वैसे यहाँ बता दे रहा हूँ, जो आपको दिमाग में वहाँ चलेगा जो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपको आना क्या चाहिए, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही है ना बेसिकली। इसका फॉर्म लिख देता आपको आई, तो आई गलत हो जाता, क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या कर देता, यहाँ पे हीज कर देता, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये क्या है, विनर क्या है यहाँ के लिए, अरे इसके बारे में चर्चा कर रही ना, तो क्या है, विनर भर V2 है। अरे मैच जीतने वाला वो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। जैसे डूअर, डूअर मतलब क्या, डू मतलब क्या होता है, काम करने वाला, ER लगा देते क्या होते हैं, डू मतलब होता है करना, ER लगा देते हैं तो काम करने वाला, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है विन मतलब क्या होता है, मैच जीतना, ER लगा देते हैं तो विनर मतलब मैच जीतने वाला आदमी की बात कर रहा है, ठीक ना। चलो, तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब जब इज MR काम करता है उसको क्या बोलते हैं, नया नाम लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आती है, हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, मतलब इसके बारे में कंप्लीमेंट करता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कर रहा है, इसके बारे में कंप्लीट कर रहा है, इसका नाम क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है तो मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देगा हिज। अभी वैसे मैं बता रहा हूँ, प्रोनाउन चैप्टर आएगा तो वहाँ पे बढ़िया से क्लियर करेंगे, आपको एक दिमाग में दे रहे हैं जो ऐसा ऐसा होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही कट के क्या हो जाएगा, वही मैंने लिखा है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या, जब सब्जेक्ट है तो टू के बाद यहाँ लिखा होगा, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ, लिंकिंग वर्ब इज के बाद जो प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, आप इसको याद कीजिएगा, क्या कीजिएगा,
याद रखिएगा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे आई, वी, ही, सी दे के फॉर्म में होता है। आगे तो प्रोनाउन में पढ़ना ही है, वैसे यहाँ पे मैंने आपको दिमाग में दे दिए, वहाँ पे क्लिक करेगा दिमाग, ठीक है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। तब चलिए आज मैं पढ़ता हूँ एडजेक्टिव को, क्योंकि प्रोनाउन को आपको प्रोनाउन का टाइप्स नहीं पढ़ाए, प्रोनाउन का और नाउन का टाइप्स आपको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी नहीं समझे क्योंकि वो पहला चैप्टर ही है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, तो इसलिए उसको ज़्यादा नहीं लेंगे। इस सबको लास्ट में पढ़ाएंगे तो आपको ये समझने में कॉन्सेप्चुअली आसान रहेगा डाटा को, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा कहाँ पे प्रोनाउन है कहाँ पे एडजेक्टिव है। तो इसका बेसिक फंडा होता है, ये तो आप पढ़ाए थे, क्या होती है ये वाला डिफिनेशन क्लियर है ना। ये किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव है तो ये ऐड करता है नाउन का और प्रोनाउन का, ये दो लोगों का प्रचार प्रसार करता है, डिस्क्राइब करता है या क्वालिफाई करता है, मतलब किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जिसे उसको क्वालिफाई करता है, वो क्या होती है? एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे मुझे तोड़ के बताइए कैसे इसका डिफिनेशन हुआ, ठीक ना। ये सब आप लोग को आता होगा नहीं। रवि क्या है? नाउन है, लेकिन काम क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट काम कर रहा है क्योंकि यही खरीद रहा है। और ये क्या है? V2 है, V2 है ना, V3 नहीं हो सकता, V2 ही है। V3 होता तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या है ये? V2 क्या है? ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये तो आप जानते ही क्या है? आर्टिकल है। और हाँ, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ही, रवि बॉट, वो क्या खरीदा? वो हाउस खरीदा है। तो हाउस खरीदा है, अरे V2 है तो उसका पास्ट की क्रिया होना, खरीद लिया है, काम हो चुका है। आपको मीनिंग में बताए थे। रवि बॉट, क्या बॉट किया है उसने? हाउस वर्ब किया, तो हाउस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैंने बोला था जब जिस भी एक्शन वर्ब से आपको सवाल दो करना है, व्हाट या तो हुम, जो भी आपको रिप्लाई मिले वो क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रवि बॉट क्या किया है? हाउस किया है। लेकिन मैंने बोला नाउन ये है क्या एक्चुअल में? हाउस क्या है? नाउन है ना, नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करे या नाउन को डिस्क्राइब करे या नाउन के बारे में बताए वो क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। ये ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे? ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? इसकी क्या कर रही है? विशेषता बता रही है ना। हाउस तो है लेकिन कैसी है? ब्यूटीफुल हाउस है ना, बिग हाउस है। ये सब चीज़ें जो भी करेगा वो क्या हो जाएगा? इसके बारे में जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करे वो क्या हो जाती है? एडजेक्टिव होता होगा। सेंटेंस क्लियर हुआ? जो मैंने पढ़ाया होगा वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। हाँ, आर्टिकल चैप्टर है, पढ़ाएंगे आर्टिकल का। हाँ, 5 लगभग 3-4 नंबर क्वेश्चन आता है उससे, पढ़ाएंगे जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो। चलिए इसको तोड़ के मुझे बताइए। सी क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का। हैज क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। अकेले आया है तो मेन वर्ब। ही हैज अ स्मार्ट ब्रदर, उसको एक क्या है? भाई है। तो क्या है यहाँ पे? मैंने बोला ये लिंकिंग वर्ब है। क्या लिंकिंग वर्ब नहीं ना है, तो ये क्या होगी? ब्रदर क्या होगा इसके लिए? ये भी क्या है? नाउन है ना। इसके बारे में ये क्या कर रही है? इसको क्वालिफाई कर रही है ना। ब्रदर तो है लेकिन कैसा है? स्मार्ट है। क्या है? स्मार्ट है, तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव है। उसके पास एक स्मार्ट ब्रदर है। नहीं है? ये चीज लिखा होगा, एडजेक्टिव ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है, लिखा होगा। चलो इसको तो दिखाओ। रोहन वॉच्ड अ रोमांटिक मूवी विथ आदिति। चलो तोड़ो। क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या है? रोहन सब्जेक्ट है। और ये क्या है? वास्ट, मतलब देखी है, देख लिया है। वाच, वास्ट, वास्ट, क्या है ये? B2 है, मेन वर्ब है। और ये आर्टिकल है। और ये क्या देखा है उसने? क्या देखा है? मूवी देखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। अब ये क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये है क्या? नाउन। नाउन बनता है ना, नॉन प्रोनाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। चलिए वो ठीक है। ये रोमांटिक क्या कर रहा है यहाँ पे? मूवी देखा। कैसी मूवी था? हॉरर मूवी था, रोमांटिक मूवी था, ठीक ना, सैड मूवी था, जैसे भी आप कह सकते हैं।
जिससे वो क्या बता रही है, मूवी के बारे में विशेषता बता रही है। इस तरह की मूवी इसने देखा। मूवी कई प्रकार के होते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार जो विशेषता नाउन को बताया, ये क्या था, मूवी क्या था, नाउन था। ये नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई कर रहा है ना, सिंपल बोल देता जो रोहन जो है वो मूवी देखा, लेकिन उसने क्वालिफाई किया, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी के बताया कि क्या है, इसके बारे में रोमांटिक मूवी है, सैड मूवी है। चलिए, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा। ये जिसको रोमांटिक वर्ड क्वालिफाई कर रहा है कि उसको नॉन मूवी को कर रहा है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की मैं बात करूँ तो इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक ना। इसको इसलिए समझना जरूरी होता है क्योंकि सेंटेंस जब लंबा आता है तो आपको समझना चाहिए जो कहाँ पे क्या होता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। वैसे एडजेक्टिव चैप्टर में इसको फिर से पढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं 10-15 मिनट में क्या होता है इसका टाइप्स, ठीक है। जो भी होगा था यहाँ लिखा होगा। सबसे पहले है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब इसकी क्वालिटी बताएगा। क्वालिटी कैसे बताएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नॉन को क्वालिटी बताता है। क्या करता है, नॉन की क्वालिटी बताता है या नेचर या टाइप को बताता है। कोई चीज़ कैसी है, ठीक ना, ये क्लियर करता है। जैसे कि ही इज काइंड, वो लड़की तो है लेकिन कैसी है, दयालु है। इसको तोड़ के बताइए। ये क्या है, प्रोनाउन है लेकिन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब है। मैंने बोला था लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट और उसका कंप्लेंट वो क्या होती है, परा होता है। क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है क्या, लेकिन ये नाउन है। ये तो आर्टिकल है। और ये क्या है, बोल रहा है सी इज गर्ल, इतना बोल सकता था वो लड़की है, लेकिन क्या बता रही है, उसकी क्वालिटी बता रही है, उसकी नेचर बता रही है, वो कैसी है, दयालु है, ठीक ना। दयालु है तो क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक ना। इसकी जो नेचर बताए, नॉन की क्वालिटी बताए, ठीक ना, या तो उसकी नेचर बताए, वो क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव गर्ल कैसी है, ठीक ना। इसको तोड़ के बताइए। ये भी क्वालिटी ही बता रहा है। दिस क्या है, सब्जेक्ट के जगह पर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है लेकिन काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब है। तो ये क्या हो जाएगा, रोड, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा ना, लेकिन ये नाउन है। और ये आर्टिकल है। और ये क्या है, डेंजरस। रोड तो है लेकिन बहुत डेंजरस है, मतलब इसकी क्वालिटी बता रहा है। और कोई थोड़ी है, कोई बुरा है तो कोई अच्छा ही उसका क्वालिटी हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। क्वालिटी का मतलब क्या है, उसके अच्छे आचरण भी हो सकते हैं और गलत आचरण भी हो सकते हैं। डेंजरस की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। रोड की क्वालिटी बता रहा है, ये कैसी है, थोड़ी सी खराब है, ठीक ना। ही इज अ ब्रेव सन, ये क्या कर रहा है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। आप प्रोनाउन लिखना छोड़ देना, अब छोड़ देते हैं। ये क्या है, वर्ब है। इसके बारे में अभी नहीं बता सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये नॉन है। और नॉन के बारे में ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। नॉन के बारे में ये क्वालिफाई कर रहा है, जो ये कैसा है, सन तो है लेकिन कैसा है, ब्रेव है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको पढ़ के बताइए। वी सो, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब हो गया, V2 हो गया। और क्या देखा उसने, पेंटिंग देखा, सॉरी आई सो पेंटिंग, पेंटिंग देखा। सो मतलब सी सो सीन, V2 है, देखा, पेंटिंग देखा। तो पेंटिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। और पेंटिंग के बारे में विशेषता बता रही है, जो पेंटिंग कैसी थी, ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल थी। तो क्या हो जाएगा, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे बातों को। हम्म। अब इसका है क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, आपको क्लियर होता होगा, मतलब ये मात्रा की बात करेगा। क्वांटिटी किसी की क्वांटिटी बताएगा, इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसका वजन की बात करेगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
जिसकी मतलब मात्रा के बारे में बताए वो क्या हो जाता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। बताए यहाँ लिखा है क्वांटिटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी अमाउंट में बताए। किसमें, अमाउंट में बताए, क्वांटिटी बताए और अमाउंट में बताए। मतलब मात्रा हो, क्वांटिटी है कितनी है, कोई चीज़ कितनी है, कितना है, कितनी है, कितने, क्या जवाब जो देता है वो क्या होता है, जनरली क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको बताइए क्या लिखा है। आई क्या है, सब्जेक्ट है क्या है, वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। आई है, उसके पास क्या है, तो मनी है, तो सब्जेक्ट आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है, तो वहाँ भी सब्जेक्टिव हो जाता। ई क्या हो जाएगा बताइए, ये भी तो नॉन है। मनी क्या होती है, नॉन होती है, पैसा नॉन ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वो कितनी है, कुछ मात्रा में है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। ना ही लिखिए, कितना लिखिएगा, इसको कैसे लिखिए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इतना लिख दीजिए, ठीक ना। जो मात्रा बताए, जो किसी की क्वालिटी बताए, वो ब्रेव है, वो डेंजरस है, वो काइंड है, इस तरह से जो बताए वो क्या हो जाएगी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। और जो किसी की मात्रा बताए, कितना है, कितनी है, कितने के का जवाब जो देता है वो क्या हो जाता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। मतलब जो मात्रा बताए वो क्या हो जाती है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव मानी कितना है, सम है, थोड़ा सा है। शी ड्रिंक लिटल वाटर, उसने कुछ थोड़े से वाटर पिए है ना। चलो इसको तोड़ो, ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी, लेकिन इसका नाम क्या था, प्रोनाउन था। और ये क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ड्रिंक क्या हो जाता है, वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे V2 है तो मेन वर्ब हो जाएगा। और क्या पिया है, क्या पिया है, पानी पिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कितना पानी पिया है, ये तो नाउन था ना, ये नाउन था ना, वाटर क्या था, नाउन था। नाउन को जो क्वालिफाई करे क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। लेकिन कौन सी एडजेक्टिव है, ये मात्रा बता रही है, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हम्म ही हैज इनफ टाइम, के पास बहुत सारा समय है, पर्याप्त समय है। ही हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। ये टाइम, उसके पास टाइम है, टाइम भी नाउन होता है ना, नाउन ही होता है। उसके पास कितना टाइम है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, ये टाइम है। तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में ये बता रहे कितना है, इनफ है। तो क्या हो जाएगा, किसी की मात्रा बताए तो वो क्या हो जाता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है। क्वालिटी बताएगा तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर इज मच वर्क टू डू, उसके करने के लिए बहुत सारे वर्क है। मतलब देयर, बताइए इसको क्या हो जाएगा, देयर एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होती है, ठीक ना। हाँ, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, इसको आप नहीं तोड़ पाइएगा, इसको छोड़िए। ये तो वर्ब होती है, लेकिन वर्क है, कितना है, वर्क कितना है, बहुत सारा है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये एक नाउन था ना, सिर्फ इसमें इस पे ध्यान दीजिए। इसको भी नहीं तोड़ पाइएगा, इसको भी नहीं तोड़ पाइएगा। इसका जहाँ समय आएगा तो वहाँ तोड़ देंगे। बोलिएगा ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है कौन, नाउन या तो प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आता है, नाउन या तो प्रोनाउन। क्या ये नाउन है, डू नहीं है, तो इसको आप नहीं तोड़ पाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। इसका काम अलग होता है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। अभी के लिए भूल जाइए कि मैंने कुछ बोला। ये नॉन था, सिर्फ नॉन पे ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। किसी की क्वांटिटी बताए तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, ठीक ना। इसको भी तोड़ना सिखाएंगे, जब इसका टाइम आएगा तो इसको भी तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ देंगे। सबको एक दिन में पहचान लेंगे तो आगे क्लास कहा करेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे पढ़ के दिए। पॉजिटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो बताता है कि किसी चीज पर किसका अधिकार या ऑनरशिप होता है। किसी भी चीज पे किसी का अधिकार या ऑनरशिप को ये बताता है। जैसे आप मैंने इससे पहले आपको ऑफ पढ़ाए थे, शेयर का लेक्स, उसका भाई, रोहन उसका भाई, इस तरह से मैंने आपको एपोस्ट्रॉफ लगा के मैंने बताया था ना। वो भी क्या करता था, किसी की ऑनरशिप या मालिकाना हक या तो किसी का अधिकार को बताता था। उसी प्रकार से इसका जवाब क्या आएगा, आप जब जवाब कीजिएगा किसका, किसकी, किसके का जो जवाब देता है वो क्या होती है, जनरली पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा क्या कह रहा है, अपनापन को ये दर्शाएगा। ये इसका कुछ फॉर्म होता है, ठीक ना। जैसे
ये सब्जेक्ट फॉर्म होता है, प्रोनाउन होता है, क्या लिखा है, हाँ प्रोनाउन लिखिए, ये प्रोनाउन होता है, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक ना, ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ठीक ना, जैसे आई का माय, वी का आवर, यो का योर्स, ही का हिज, सी का हर्ष होता है, ये सब होता है, ठीक ना, यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब पढ़ के देखिए, दिस क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे आया है तो प्रोनाउन ही होगा, जिसका नाम नहीं है तो उसका, जिसका नाम नहीं है वो प्रोनाउन, जिसका नाम है तो वो नाउन, यही ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा ना, दिस इज अ माय बुक, ये जो बुक के बारे में चर्चा हो रही है वो बुक और दिस एक ही लोग है, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये माय क्या है, ये अधिकार नहीं दर्शा रहा, ऑनरशिप नहीं दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव मतलब ये इसका पोजीशन बता रहा है इस बुक पे, ये जो बुक है ये मेरा बुक है, इस पे अधिकार दिखा रहा है, जो भी अधिकार दिखाए या पॉजिटिव दिखाए वो क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, जिसपे किसी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो बताता है कि किसी चीज पर किसका अधिकार है या ऑनरशिप है, एक ही चीज है, अधिकार या ऑनरशिप, उसका इंग्लिश वर्ड लिखा है, अधिकार है मतलब पोजीशन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, मालिकाना हक, तो ये क्या कर रहा है, बुक पे अपना पोजीशन दिखा रहा है, जो ये बुक किसका है, मेरा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हाँ चलिए इसको तोड़ के बताइए, शी लॉस्ट हर पेन, मतलब उसने अपनी पेन को खो दिया, ये क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्रोनाउन है, ये लॉस्ट किया तो V2 है, और क्या खो दिया, पेन खो दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका पेन खोया, अपना पेन खोया, हर मतलब अपना, यहाँ अपना सेंस देगा, उसने अपना पेन खोया मतलब अधिकार है उस पेन पे, उसका अपना ही पेन था, उसका मालिकाना हक था, ऑनरशिप था, मतलब ये क्या करेगा, पोजीशन बनाया, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पे पढ़ के देखिए, इसको पढ़ के देखिए ना, वी लव्स आवर कंट्री, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना, वी लव्स मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या होगा, ये देश को कर रहा है, ये प्यार करता है अपने देश से, किसके देश से, हम लोग प्यार करते हैं अपने देश से, आवर क्या है, ये एक मालिकाना अधिकार है, अपने देश से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इस पे, इस आवर कंट्री पे ये पोजीशन दर्शा रहा है, इसको क्वालिटी तो बता ही रहे, कैसा देश है, अपना देश है, लेकिन जो अधिकार वाला सेंस देते वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको तोड़ के बताइए, दे सोल्ड देयर हाउस, वे लोग अपना घर को बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, V2, और ये क्या बेचा है, हाउस, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कैसा, क्वालिटी तो बता रहा है, ये पोजीशन मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कैसा था, उसका था, मतलब यहाँ पे सेंस देगा, अपन वे लोग अपना घर बेच दिया, तो ये किस पे, इस पे हाउस पे इसका अधिकार है ना, ये पोजीशन दर्शा रहा है, उस पर जोर डाल रहा है, ये मेरा है, मालिकाना हक है, जिस प्रकार से ऑनरशिप का अगर आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब किसी की मात्रा दर्शाए तो क्वांटिटिव, किसी की क्वालिटी बताए तो क्वालिटेटिव, और किसी पे पोजीशन या अधिकार दिखाए तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कभी नाम सुना होगा दिस दैट, कभी नाम सुना होगा तुम लोग, दिस, सॉरी दिस, दिस मतलब क्या होता है, या एक नाम सुना होगा दीज, बचपन में तो पढ़े होगे, लर्न इंग्लिश प्राइमर में, एक होता है दैट, इसका होता क्या होता है, दोज, ये सब होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर को दर्शाता है, सिंगुलर प्लुरल तो क्लियर है, ये वाला क्या कहाँ क्या होता है, प्लुरल को दर्शाता है, और ये वाला जो है, ये वाला ये नज़दीक की वस्तु के लिए बात करेगा, और ये वाला जो है, ये वाला ये दो ठो ये दूर की वस्तु के लिए
काम करता है, ठीक ना। दूर का मतलब नज़दीक होता है क्या, ये इसका मेनली काम होता है इशारा दे के, आप कहीं पे है तो पॉइंट आउट करते हैं ये वाला दिस बुक, मतलब यह वाला बुक। आप लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन को पॉइंट आउट करता है। दिस पेन, दैट पेन, मतलब अगर लॉग में है तो क्या बोलेंगे दिस पेन, वहाँ पे अगर मान लीजिए उस बेंच पे रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे दैट पेन। अगर एक से ज़्यादा है, अगर एक अगर है वहाँ पे तो दैट पेन बोलेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे हाथ में 3-4 पेन है तो इसको क्या बोलेंगे दीज पेन, क्या बोलेंगे दीज पेन, मतलब नज़दीक में है, नज़दीक के लिए दीज का प्रयोग करेंगे प्लुरल के सेंस में। जब एक से ज़्यादा हो तो दीज पेन बोलेंगे। मान लीजिए यही पेन अगर वहाँ पे रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे दोज पेन, समझे। ये पॉइंट आउट इशारा करके बताता है जो आप ये वाली बात की बात कर रहा है, ठीक ना। ये पॉइंट आउट करेगा हमेशा ही, इसका काम होता है नॉन को पॉइंट आउट करना, सॉरी नॉन को पॉइंट आउट करना। यहाँ पे कुछ लग क्या हो जाता है, ये इसका काम क्या होता है जनरली नॉन को पॉइंट आउट करना, दिखाने के लिए काम होता है, ठीक ना। ये दूर की मतलब यहाँ पे अगर एक पेन है तो किसका उपयोग करेंगे दिस का। अगर मेरे हाथ में एक से ज़्यादा है तो दीज का, दीज पेन, दीज आर पेन। और वहाँ पे अगर एक पेन वहाँ पे है तो दैट का, अगर एक से ज़्यादा है तो दोज का, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ मैंने जो लिखाया है आप याद रखिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये किसके लिए नज़दीक के लिए। कोई नियर में है तो इस वाले की बात करें तो इसके फार मतलब दूर के लिए। इसका काम क्या होता है नाउन को पॉइंट आउट इशारा करके बताने के लिए किसका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम होता है, ठीक ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ और पढ़े होंगे दिस दैट, दिस जो होता है वो क्या होता है नाउन के साथ साथ। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, दिस इज अ बुक, यहाँ बताइए ये क्या है। चलिए इसको यहाँ पे तोड़िए, ये क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ये क्या है प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। ये क्या है लिंकिंग वर्ब, और ये लिंकिंग वर्ब है तो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि बुक और दिस और बुक एक ही लोग है। और ये क्या होगा आर्टिकल। ये मैंने बोला दिस होता है क्या, अभी बोला एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है प्रोनाउन का। कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, कई कई सारे काम करता है। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे कौन कौन आता है हम क्या जानते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन आता है या तो नाउन या प्रोनाउन। बातें सही, सेंटेंस सही है, एकदम सही है। यहाँ पे दिस क्या बना प्रोनाउन है। यहाँ पे इस सेंटेंस में आप तोड़ के बताइए, बुक यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या है लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब है। ये अथी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग आप कहिएगा वर्ब नहीं है, इंटरेस्टिंग वर्ब होता है। नहीं मीनिंग है, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक बातें कर रहा है, तो ये इसके नहीं है तो हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। बताइए ये क्या है, ये पर दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, मतलब यह जो बुक है काफ़ी रोचक है। मतलब ये क्या है नाउन है, ये नाउन है। और नाउन के बारे में क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है, वो कौन सी बुक है दिस बुक पॉइंट आउट कर रही है ये जो बुक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मतलब इशारा करके बता रहा है, किसी की पॉइंट आउट करके बता रहा है, तो वो क्या होती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये अकेला आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं आता दिस इज इंटरेस्टिंग, यह इंटरेस्टिंग है, किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ तो ये इस सेंटेंस में ये अकेला आया था, किसी के साथ नहीं आया था, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया था। ये दिस किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया था। जो नाउन का क्वालिफाई करने के लिए वो आता है वो क्या होती है जनरली एडजेक्टिव होता है। लेकिन ये किसके जगह पे आया है सब्जेक्ट के जगह पर। सब्जेक्ट के जगह पर आता है कौन कौन प्रोनाउन या तो नाउन। तो ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे आया है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ के लिए प्रोनाउन। लेकिन यहाँ किसके जगह पे आया है ये दिस, हाँ
नाउन के जगह पे, नाउन के जगह पे नहीं आया, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। दिस बुक जो है मतलब नज़दीक में, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह बुक इंटरेस्टिंग है। ये दिस किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन का भी टाइप पूछे तो ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? मतलब दिस दैट की मैं बात करूं तो ये, इसकी मैं बात करूं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ ये क्या बनता है? प्रोनाउन भी बनता है। कौन सा प्रोनाउन बनता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बनता है। हाँ, प्रोनाउन में चैप्टर में पढ़ेंगे तो वही तो क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया सो? समझ में आया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहाँ होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, और है इसका क्वेश्चन, इसको तोड़ के बताइए और क्लियर होगा। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, बॉय की बात कर रहा है। बॉय इज माई फ्रेंड। दैट बॉय मतलब दूर में है और एक ही है, तो क्या बोलेंगे? दैट बॉय इज माई फ्रेंड। और ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो फ्रेंड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। माई क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड के बारे में अधिकार दिखा रहा है, जो ये क्या है? मेरा है। लेकिन ये है क्या? नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या हो जाती है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में भी आपको टाइप पूछा जाए तो कौन सा है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि अधिकार दर्शा रहा है। ये बोल रहा है दैट बॉय, किसी की डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दैट बॉय मतलब एक लड़का की बात कर रहा है। ये भी बॉय क्या है? नाउन है। जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। इतना कंफर्म हो गया। दैट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव में अगर आपको टाइप पूछा जाए तो क्या बोल रहा है? इशारा करके बोल रहा है। जहाँ पे नाउन को पॉइंट आउट करे, इशारा करके बताए, वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दीज एप्पल्स आर फ्रेश। यह जो एप्पल है, सॉरी, ये जो एप्पल है ये क्या है? फ्रेश है, मतलब ताज़ा है। ताज़ा है तो आप बताइए, यहाँ पे तोड़ के बताइए। दीज क्या है? दीज के बारे में पहले इसके बारे में थोड़ी। एप्पल क्या है? नाउन है। नाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एस लगा है तो प्लूरल हुआ। एक एप्पल रहता तो एप्पल, एप्पल्स, सिंगुलर प्लूरल। तब ना आर लगा है यहाँ पे, इसके लिए भी आया है। तो ये दीज क्या है? एक से ज़्यादा एप्पल है इसलिए दीज लगाया है, नहीं तो यहाँ पे दिस लगा रहा था। समझ रहे हैं? तो एक से ज़्यादा है तो ये क्या है? इशारा करके बता रहा है। दीज जो, ये जो एप्पल है क्या है? ताज़ा है। तो ये एप्पल के बारे में विशेषता बता रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन टाइप पूछा जाए तो डेमोन्स्ट्रेट करके, इशारा करके हम बता रहे हैं कौन सा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसको पढ़ के बताइए। दोज हाउस मतलब दूर में जो है बहुत सारे हाउस है। दोज हाउस आर बिग मतलब दूर में होगा, और बहुत सारे होगा तो वो क्या हो जाएगा? हाउस लिखा हुआ। और बताइए ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इशारा करके बता रहा है, पॉइंट आउट करके बता रहा है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक ना, उसकी गुण को बता रहा है। यहाँ से देखिए, एप्पल आर फ्रेश, एप्पल ताज़ा है, लेकिन कौन सा एप्पल की ये बात कर रहा है? इतना सेंटेंस वो खत्म कर सकता था, लेकिन ये पॉइंट आउट बता रही है। ये जो है बगल में एप्पल, वो क्या है? ताज़ा है। मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा करके बता रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव चार होता है, दिस दैट दीज दो। उसमें से ये कौन सा होगा? ये एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन। इसका दिस दैट दो का चार का दो काम होता है, एक प्रोनाउन बनना और एक एडजेक्टिव बनना। तो ये एप्पल के बारे में क्वालिटी बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, इस एप्पल की बात कर रहा है, मतलब इशारा करके बता रहा है। जो इशारा करके बताता है उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट। लेकिन जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव हो जाता है तो उसने दोनों को जोड़ के क्या बता दिए? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसी प्रकार से हाउस की बात कर रहा है। ये हाँ, आर लिंकिंग वर्ब होता है ना। लिंकिंग वर्ब कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था ना, इज, एम,
आर, वाज और वर, ये क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। अभी के लिए यही होती है, और भी होता है तो आगे देखेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव को आप देखिए क्या होगा। ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव की मैं बात करूं, न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करो, ये नंबर के बारे में क्वालिटी बताए। क्या बताएगा? पहला पढ़े थे क्वालिटेटिव पढ़े थे, किसी की क्वालिटी बताएगा, गुण बताएगा। और मैं दूसरा पढ़े क्वांटिटिव, किसी की मात्रा बताएगा, कितना है, ठीक ना। और चौथा पढ़े डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करके बताएगा, नॉन को पॉइंट आउट करेगा, वो भी इशारा करके बता रहा था। और पांचवा पढ़ रहे हैं हम न्यूमरल एडजेक्टिव, ये नंबर के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? नंबर के बारे में बात करेगा। नंबरल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन की नंबर, क्वांटिटी, ऑर्डर बताता है, ठीक ना। कितने, कौन सा नंबर, ठीक ना, कौन सी पोजीशन को जो जवाब देता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, 1 2 3 ऐसे करके आएगा। आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन इसका भी टाइप्स होता है। न्यूमरल एडजेक्टिव का भी क्या होता है? टाइप्स होता है। उल्टा पढ़िएगा, ऑफ है तो उल्टा, न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रकार। तो इसका भी दो टाइप होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल की बात करें तो कितनी बताता है, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, ये सब क्या होती है? कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये किसी की ऑर्डर बताती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से जो जो होती है वो क्या होती है? ये भी दोनों एक ही चीज है, लेकिन इसमें फर्क है। ये किसी की बोलेगा फर्स्ट पोजीशन पाया है, मतलब उसकी जो स्थान है वो फर्स्ट आया है। ये ऑर्डिनल की ऑर्डर बता रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप का जो भी होती है वो क्या होती है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होती है। कार्डिनल एडजेक्टिव का काम होता है 1 2 3, ये गिनती बताता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स टर्म में, या तो इस टर्म में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल सिर्फ इसी टर्म में लिखाता है, फर्स्ट, सेकेंड ऐसे नहीं देखते हैं कभी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यही सब चीज़ है ये, समझ रहे हैं। तो इसका भी टाइप यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव में पढ़ाएंगे तो वहाँ तो डिटेल्स में पढ़वे करेंगे। हाँ हाँ, तो आपके सिलेबस में है ना। ये तो मैं सारे टॉपिक को एक जगह बताने का रीजन ये होता है, जब मैं आपको मान लीजिए मैं प्रोनाउन का मैं अथी करते रहूँगा, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मैं प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में सिर्फ प्रोनाउन ही चलेगा उस दिन। लेकिन ये सब भी आप पढ़े रहिएगा ना, तो आपको लगेगा यहाँ पे जैसे यही चीज़ है, एक ही वर्ड यहाँ पे कहाँ चले गया, जैसे यहाँ पे दिस क्या बना था? एडजेक्टिव बना था। लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, यहाँ क्या बना था? प्रोनाउन। ये आपको क्लियर ही नहीं होगा उस दिन, समझ रहे। इसलिए एक जगह पढ़ा रहे तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन भी पूछिएगा और आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, मतलब आपको तोड़ने के लिए आएगा, तो आप समझ पाइएगा क्या करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप मुर्दों की तरफ सिर्फ प्रोनाउन पे आप टिके रहिएगा, जो रूल लिखा देंगे वही रूल पे आप करेक्शन ढूंढते रहिएगा, आगे आप सोचिए ना पाइएगा, ठीक ना। तो आप तो तब कॉन्सेप्ट के साथ आप नहीं सीख पाइएगा। इसलिए एक जगह पढ़ा रहे, वहाँ पर पढ़े करेंगे, ठीक ना। ये पे वो चीज़ कुछ लिखा होगा जो मैंने पढ़ाया होगा, ठीक ना। इसकी दो टाइप्स होती है, किसका? न्यूमरल एडजेक्टिव का दो टाइप्स होती है। जो 1 2 3 गिनती को दर्शाए वो क्या होती है? कार्डिनल नंबर होती है। जो ऑर्डिनल नंबर होता है, जो ऑर्डर को बताए 1 2 3 4 5, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, 3 4 को फोर्थ को बताए। जैसे यहाँ पे लिखे, तोड़ के बताइए ये कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक ना। आई हैव 3 पेन, ये क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बताइए इसका काम बताइए। ये उसके पास पेन है, कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने बोला एक पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, मतलब उस पेन की क्वालिटी बता रहे हैं जो उसके पास कितना है, मतलब सॉरी क्वांटिटी, इसकी नंबर बता रहे हैं जो पेन उसके पास कितना है। फिर 3 गो पेन है, मतलब इस नाउन को क्वालिफाई किया तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये नाउन के लिए आया है ना, नाउन वैसे लिख सकते हैं आई हैव 3, क्या 3? कुछ नहीं बता सकते हैं। आई हैव पेन खत्म हो सकती थी, मतलब ये नाउन है ना, अरे ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होगा। यहाँ पे पेन्स होता है, तो ये क्या हो जाएगी? नाउन है, जो नाउन के बारे में कुछ बताए। आई हैव पेन, कितना पेन? 3 गो पेन है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होगा? नॉमिनल तो होगा, लेकिन नॉमिनल में भी कौन होगा? वो जो गिनती को बताए 1 2 3, वो क्या होती है? कार्डिनल होती है। क्या होती है? कार्डिनल होती है। जो पोजीशन को बताए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो क्या होती है? ऑर्डिनल होती है। तो क्या हो जाएगा? कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा।
नुमरल तो होगा ही, नुमरल होगा, नुमरल में भी कार्डिनल होगा और एडजेक्टिव होगा। इसको तोड़ के बताइए। जोर लगेगा, नया नया चीज आ रहा है, घर पे भी पढ़िएगा। अब बोलिएगा यहीं से पढ़ के यहीं पे कहानी खत्म, तब ऐसे में नहीं होने वाला है, तब आपका दिमाग छोड़ने लग जाएगा, समझ रहे हैं? दिमाग छोड़ रहा है तो इसका मतलब है जो आप घर पे नहीं पढ़े कुछ भी नहीं। दिमाग छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये छोड़ने लगा 3 क्लास में, आज तो 3 क्लास है शायद ये। हाँ, ऐसे 6 क्लास है ना। हाँ, आपका दिमाग नहीं छोड़ना चाहिए, आप घर से भी थोड़ा बहुत पढ़ के आइए, नहीं समझ में आता तो एक बार और देखिए। इसका बताइए क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें तो प्रोनाउन है, सी इज द फर्स्ट, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, सी इज द गर्ल, ये क्या है? नाउन है, और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, ये क्या है? इन प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये बात करें तो नॉन है, नॉन ही होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर नॉन या तो प्रोनाउन आता है। ये बात करें तो ये तो जानते होंगे आप, आर्टिकल है, ये भी क्या है? आर्टिकल है। अब इसके बारे में बताइए ये क्या है? इतना जो तोड़े इतना में समझ में आया क्या सा तोड़े? तो इसको बताइए क्या है? बताइए। ये फर्स्ट अगर गिनती बताती 1 2 3 तो ये हो जाता कार्डिनल। ये ऑर्डर बता रही है, फर्स्ट सेकेंड बता रहा है, सी इज द फर्स्ट गर्ल इन द क्लास, ये जो है क्लास की पहली क्या है? लड़की है। ये क्या हो जाएगा? ये कार्डिनल नहीं होगा, ऑर्डिनल होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर बता रहा है, नोमरल का कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना? ऑर्डिनल, हाँ वही लिखे हैं, समझ में आया? चलिए, वही चीज़ लिखा होगा जो मैंने बताया होगा, ठीक ना? एक आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या होता है? नंबर गलत लिखा गया नहीं? कैसे पढ़ा है? अच्छा होना चाहिए ये रे। देखो, एक क्वालिटी पढ़ाए, एक क्वांटिटी पढ़ाए, और तीसरा पढ़ाए होंगे पॉजेसिव, और एक पढ़ाए डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा उसके बाद पढ़ाए न्यूमरल, उसके बाद होना चाहिए छठा प्रॉपर, ठीक ना? क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। वो तो तुम लिखिए लोगी, क्या हो जाएगा? ठीक, हाँ नहीं भेजा था, वीडियो भी गया होगा, वीडियो से देख लीजिए, 2x में कीजिए, लिख लीजिए, कोई अगर समझ में नहीं आता है तो। देखो, प्रॉपर एडजेक्टिव की मैं बात करूँ, इधर समझिए। कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा भी चीज़ लगे तो उसमें कुछ हम बोलते हैं तो वो भी लिख लिया कीजिए, अगर मैं यहाँ नहीं लिखा तो हर एक चीज़ लिखना संभव नहीं है। इसको बताइए, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन जानते हैं 2 प्रकार के नाउन होता है, वहाँ तो नाउन में तो आपको पढ़े भी करेंगे। एक नाउन को समझ लीजिए, ये 2 प्रकार की होती है, कितनी होती है? अभी के लिए 2 प्रकार की होती है। एक होता है कॉमन नाउन, क्या होता है? कॉमन नाउन। एक होता है प्रॉपर नाउन, ये होता है क्या? जैसे बॉय लिख दे, जो एक समूह की बात करे। मैं अभी क्या बोला, अभी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ नॉन चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, एडजेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, वो सब बात की बात है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ना, कॉमन नॉन एक होता है, कॉमन नॉन क्या होता है? कॉमन नॉन, लिख देता हूँ, एक होता है कॉमन नॉन, कॉमन नॉन जो ग्रुप की बात करे, किसकी? पूरी जाति की बात करे। और एक होता है इंडिविजुअल बात करे, मतलब होता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब आप जानते ही हैं, किसी खास व्यक्ति की बात करेगा, ठीक ना? मैं इसकी में बात करूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे बॉय, ये क्या है? एक पूरी जाति की बात कर रहा है। बॉय कहने से आपको क्लियर हो रहा है किसकी बात कर रहा है? मैंने लिख दिया मनोज, रामी लिखी, बहुत अच्छा नाम है, लिखने में आसान होता है। मनोज कितना 4 5 को लेटर, मनोज। देखिए, बॉय की मैं बात करूं, बॉय एक क्या है? पूरी जाति की बोध कर रहा है। बॉय कहने से आपका क्लियर नहीं हो रहा है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं बोल दूं बॉय लोग, आप बॉय आइए इधर, आपको पता नहीं चलेगा किसके बारे में बता के, आप सभी लोग चल दीजिएगा नहीं। मैं बोल दूं
राम व्यक्ति जो है वो आइए। तो मतलब इससे कंफर्म होता है राम की बात हो रहा है, एक आदमी की बात हो रही है, प्रॉपर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे मैं बोल दूं गर्ल, गर्ल से क्या पता चलता है, पता चलता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नहीं पता चल रहा है। मैं लिख दिया आदिति, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक ना। एक इंडिविजुअल की व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। अभी तक मैं आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक ना। ये नहीं क्लियर हुआ, जब इसका चैप्टर है तो वहाँ पे हम पढ़वे करेंगे, ठीक ना। चलिए, लिखा हुआ जैसे कि सिटी, सिटी कहने से कोई आपको होता है क्लियर, नहीं होता किस शहर की। मैं बोल रहा हूँ पटना, पटना से आपको क्लियर हो रहा है। जैसे मैं बोल दूँ स्टेट, स्टेट से क्लियर होगा, नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैं बोल दूँ बिहार, तो कौन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक ना। चलिए यहाँ से देखिए, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, इस किस चीज से बनेगा, ये प्रॉपर नाउन से बनेगा, मतलब इससे बनेगा, किससे, इससे बन के ये क्या करेगा, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। किसको करेगा, किसी नाउन को ही क्वालिफाई करेगा। एडजेक्टिव मतलब क्या, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो प्रोनाउन का, लेकिन प्रॉपर मतलब क्या, ये प्रॉपर नाउन से बनता है। एक ऐसा प्रॉपर यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन को डिस्क्राइब करे, उस करे या उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि इंडिया क्या है, एक मैं कंट्री बोल दूं तो कंट्री से कंफर्म हो रहा है किस कंट्री की बात हो रहा है, वो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन मैंने इंडिया बोला तो इंडिया कहने से कंफर्म हो रहा है इंडिया की बात हो रही है, अपने देश की बात हो रही है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन इसको एडजेक्टिव बनाते हैं ऐसे करके, एन लगा देते हैं, ठीक ना। ये कैसे बनता है, ये किस चैप्टर का है बात, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में पता करेंगे जो कौन सा में क्या लगता है, ठीक ना, सब में अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शेक्सपियर, शेक्सपियरियन लिखा हुआ है, फ्रेंच लिखा हुआ तो फ्रेंच का फ्रेंच ई चेंज हो जाता है, ठीक ना। चाइना चाइनीज हो जाता है, इंडिया का इंडियन हो जाता है, ठीक ना। ये सब कुछ होता है, ये सब चीजें क्या होती है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसी से ये बनता है। कैसे बनता है नहीं बनता वो काम है एडजेक्टिव का, यहाँ पे नहीं है। इसका सिर्फ हम टाइप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसको तोड़ के बताइए, सिंपल सा बताइए इसको तोड़ के। ये क्या है, सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन है। ये क्या है, V2 है, मेन वर्ब है। ये क्या है, आर्टिकल है। ही बॉट, ही बॉट क्या क्या है, बॉट मतलब खरीदना, वो खरीद लिया है, मतलब V2 है। ये खरीद लिया है, क्या खरीदा है, V2 है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बताइए ये जापानीज क्या कर रहा है यहाँ पे, जापान तो हम जानते हैं, जापान क्या होती है, प्रॉपर एडजेक्टिव होती है, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, नहीं लिखा हुआ है क्या होता है। तो ये जापानीज लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी क्वालिफाई कर रहा है, आर को, मतलब कार को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसी कार खरीदी है, जापानीज कार, फ्रेंच कार, ठीक ना, इंडियन कार, इस सब टाइप की जो अगर किसी भी प्रॉपर को बताए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर नाउन से बने क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। वी इंजॉय मतलब वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इंजॉय अमेरिकन मूवीज, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये लेकिन मूवी भी कैसी देखी है, अमेरिकन, ठीक ना। इससे पहले भी किए थे, वहां पे रोमांटिक मूवी था तो वो क्या हो गई थी, क्वालिटी बता रही थी ना। ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, किसी की बारे में बात कर रहा है, इसको बताइए। सी कोई दिक्कत नहीं, चलिए। चलो इसको करो, फिर आ गया, क्या हो गया, करो हटाओ, चलो इसको करो। सी रीड्स इंग्लिश नोवेल, सी रीड्स इंग्लिश नोवेल, ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन है। ये इसके लिए आया है, कैसी, इंग्लिश, इंग्लिश, इंडियन, फ्रेंच, जापानीज, ये क्या हो जाएगी, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए आया है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। ये क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वो क्या पसंद करता है, वे लोग क्या पसंद करते हैं, पंजाबी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ये क्या होगा? अभी के लिए तुम ऑब्जेक्ट मानो, ये क्या होगा? प्रॉपर। वो कैसी देखी? पंजाबी। तो हिंदी, बॉलीवुड, सॉफी, लोफी, सब प्रकार का सॉन्ग होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ में आ रही है मेरी बातें? वही चीज लिखा होगा, इसको तोड़ के बताइए। हम्म। रोहित गेव सर्वल गिफ्ट टू ही सिस्टर। बहुत सारा। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये V2 हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या दिया? गिफ्ट दिया। क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सिस्टर है। कैसी? किसकी सिस्टर है? उसकी सिस्टर है। तो क्या है? एडजेक्टिव ही है ना। कौन सा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इतना ही दिन में 2 या 3 मिनट में भूल गए। सरवल। सरवल क्या बता रहा है? कितनी है? बहुत सारी है ना। बहुत सारी क्या होती है? क्वांटिटी है ना। क्वांटिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। वही पे लिखा है, क्वांटिटी लिखा है ना। बहुत सारी है, यही चीज़ें बढ़िया से लिखा होगा। इस सेंटेंस में नॉन गिफ्ट को क्वालिफाई करने के लिए सर्वल वर्ड आया है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। और इसका टाइप्स क्वांटिटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यह गिफ्ट की क्वांटिटी बता रहा है। और हिज वर्ड सिस्टर नाउन के साथ ओनरशिप दिखा रही है, इसलिए हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। पूरी चीज़ लिखा हुआ। लिखने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तभी मैं, नहीं 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 हुआ है, अभी है 4-5 पेज। क्या? किसको? ऊपर ऊपर जा रही है? हाँ। देख रहे हैं, लिखते हैं ना, तब आपके पास आती है। आप लोग लिखने में क्या जाता? मैं अगर लिख पाता हूँ। तुम लोग समझदार है, लेकिन लड़का सब समझदार नहीं है। हाँ। चलो इसको तोड़ के दिखाओ। एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, ठीक ना। हम्म। आप नोट्स बनाए पूरा? तब गलतियाँ। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, इसको पढ़ो। नेहा सोल्ड ऑल दोज ड्रेस इनटू इन टू डे। यहाँ पे अलग है, इन टू डे। तो वो चलो तोड़ो। नेहा क्या है? कौन बेचा है? नेहा बेचा है। जो काम करता है वो क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। नेहा क्या है? नाउन है। ये क्या है? B2 है। सेल सोल्ड B2 है ना। ये क्या बेची है? ड्रेस बेची है। क्या बेची है? ड्रेस बेची है ना। वो आप व्हाट या होम का रिप्लाई क्या देता है? वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई कल पढ़ाए थे, क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये इसको क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये भी एक नाउन है। बताइए ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन। ये टू क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है, जो गिनती को बताए 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल हो जाएगा, जो ऑर्डर को बताए। अब बताइए ये सब क्या है? ऑल दोज ड्रेस। समझिए, बात रही, इसको बंद कर देते हैं। नेहा सोल्ड ऑल ड्रेस। नेहा ने सभी ड्रेस को बेच दिया, ठीक ना, 2 दिन में।
मतलब ये किसके लिए आया है ऑल? हाथ रख के देखिए ना, वर्ड को हाथ रखिए ना, किसके लिए आया है ऑल? आप छोड़िए, इसी पे हाथ रखिए, इसी पे भी हाथ आप रख के देखिए, इसको आप भूल जाइए, आप पढ़िए। नेहा सोल्ड दोज ड्रेस, वो जो ड्रेस था नेहा ने बेच दिया, ये किसके लिए आया है? ड्रेस के लिए आया है। ड्रेस के लिए क्या आया है? तो क्या है? एडजेक्टिव होगा। कैसी एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये ऑल किसके लिए आया है? क्या दोज के लिए आया है? नेहा ने बेच दी ऑल दोज, वो सब नहीं। ये किसके लिए आया है? ऑल, ऑल भी ड्रेस के लिए आया है। बढ़िया से देखिए तो आप ऑल, इसको भी आप बंद कर दीजिए। नेहा सोल्ड ऑल ड्रेस मतलब सभी ड्रेस को बेच दिया। किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। ड्रेस नाउन है क्या? नाउन है। जो नाउन के लिए आए वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा टाइप है? वो ऑल, सभी ड्रेस की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटिव, कितनी है, सर्वल है, ज़्यादा है, कम है, मच है, इनफ है, वो क्या होती है? क्वांटिटिव होती है। क्वांटिटिव एडजेक्टिव हुआ। समझ में आया? ये तो कुछ लंबा था, समझ में आया? एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक ना? वही चीज़ें यहाँ पे, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये न्यूमरल एडजेक्टिव का कार्डिनल है। नाउन क्या हो जाएगा? ड्रेस को पॉइंटर कर रहा है। दोज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसको पढ़ो, इसको तोड़ के बताओ। दो सेंटेंसेस है ना। वी एडमायर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ऑनेस्ट समझ में आएगा तुम लोग को भी? ये वाला समझ में नहीं आएगा तुमको, क्योंकि वो V4 है। तुम्हें लगेगा V4 तो नॉन, तुम्हें लगेगा भर बनना चाहिए। अभी छोड़ दो, जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक ना? हाँ, इसको पढ़ के दिखाइए। ये तोड़ के बताइए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये तोड़ के बताइए। विराट अचीव्ड हिज फर्स्ट विक्ट्री इन दैट सीरीज। इस सीरीज में जो है विराट कोहली ने क्या किया? अचीव किया है फर्स्ट विक्ट्री, पहली जीत, ठीक ना? फर्स्ट विक्ट्री मतलब पहली जीत होता है। पहली जीत मतलब जीत किया है। क्या विराट कोहली ने अचीव मतलब वो अचीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। वो किया है, क्या किया है? अचीव किया है। क्या किया है? फर्स्ट विक्ट्री, अपना जो है पहला विक्ट्री किया, पहला जीत किया है। इन दैट सीरीज मतलब इन सीरीज में उसने मतलब 4-5 मैच था, उसमें से एक मैच उसने पहले बार जीता है। 4-5 को मैच होता है, एक मैच जीता, 2 मैच, 3 को मैच, उसमें से क्या बोल रहा है? ये फर्स्ट बार की बात कर रहा है ये ऐसा। इसका मुझे बताइए, इसका क्या क्या कहाँ पे क्या है, ठीक ना? तोड़ के मुझे बताइए। विराट कोहली क्या है? कौन अचीव किया है? विराट कोहली। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अचीव क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो ये क्या किया है? विक्ट्री किया है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसी था? वो फर्स्ट था। फर्स्ट था तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑर्डिनल होगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। एडजेक्टिव है, ये नाउन था, नाउन के लिए आया है तो एडजेक्टिव है। और ये क्या हो जाएगा? हिज क्या हो जाएगा? फर्स्ट को भूल जाइए। विराट अचीव्ड हिज विक्ट्री मतलब अपनी जीत। हिज मतलब अपनी जीत। ये भी किसके लिए आया है? इसी के लिए आया है, मतलब इसी नाउन के लिए आया है। जो नाउन के लिए आए एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। अपनी की बात कर रहा है, अधिकार दर्शा रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इन क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाउन, एक सीरीज, 2 सीरीज, 3 सीरीज लिखा है। इसका मतलब 1 2 नहीं होता, मतलब सीरीज आपको आगे चल के पढ़ाएंगे। सिंगुलर प्लूरल इसका सेम ही होता है। सीरीज मतलब ही होता है एक से ज़्यादा मैच की बात करेगा तब ना सीरीज लिखेगा। इस सीरीज की बात करें तो ये नाउन होता है। अभी के लिए मान लीजिए ये नाउन होता है। सीरीज क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन कौन सा इस सीरीज की बात कर रहा है? अभी जो रिसेंटली डैट सीरीज की बात कर रहा है, अभी जो होगी दूर की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रोनाउन होता तो अकेले आता ऑब्जेक्ट की जगह पे। प्रोनाउन है वो नाउन के लिए आया है। सीरीज के बारे में, सीरीज को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये क्या है? एक्चुअल में नाउन है। क्या है? नाउन है। नाउन है ना, ये इसके लिए, इनके लिए प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ये लेकिन है क्या? नाउन। नाउन को जो क्वालिफाई करे तो डैट क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।